यह कहानी अल्जीरिया के एक सूने और बंजर रेगिस्तानी इलाके से शुरू होती है, जहां दूर दूर तक सिर्फ पहाड़, धूल और खामोशी दिखाई देती है। उस समय अल्जीरिया पर फ्रांस का कब्जा था और कई सालों से वहां के लोग आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। हर तरफ डर, तनाव और हिंसा का माहौल फैला हुआ था। इसी वीराने में एक छोटा सा स्कूल था जहां दरू नाम का आदमी बच्चों को पढ़ाता था। वह पहले फ्रेंच आर्मी में रह चुका था, लेकिन अब उसने हथियारों की दुनिया छोड़ दी थी। अब वह सिर्फ बच्चों को पढ़ाना, लोगों की मदद करना और इस खूनी संघर्ष से दूर रहना चाहता था। गांव के गरीब लोगों के लिए वह सिर्फ एक टीचर नहीं बल्कि सहारा बन चुका था। एक दिन जब दरू बच्चों को पढ़ा रहा होता है, तभी उसकी नजर खिड़की से बाहर जाती है। वहां एक फ्रेंच पुलिस ऑफिसर घोड़े पर किसी आदमी को बांधकर स्कूल की तरफ ला रहा होता है। वह ऑफिसर दरू का पुराना दोस्त था। दरअसल वह एक कैदी को लेकर आया था जिसने थोड़े से गेहूं के लिए अपने ही कजिन की हत्या कर दी थी। ऊपर से आदेश मिला था कि उसे दूसरे शहर ले जाकर ट्रायल करवाया जाए, लेकिन चारों तरफ बगावत और खतरे का माहौल था, इसलिए वह चाहता था कि दरू उस कैदी को शहर तक पहुंचा दे। दरू यह जिम्मेदारी लेने से साफ मना कर देता है। उसका कहना था कि वह कोई सैनिक नहीं बल्कि एक स्कूल टीचर है और वह किसी इंसान को मौत के मुंह में नहीं धकेलना चाहता। लेकिन पुलिस ऑफिसर उसे चेतावनी देता है कि फ्रेंच आर्मी पहले से ही उस पर शक कर रही है, क्योंकि वह गांव वालों के साथ बहुत नरमी से पेश आता है। इतना कहकर वह ऑफिसर वहां से चला जाता है और दरू उस कैदी के साथ अकेला रह जाता है। हालांकि कैदी अपराधी था, फिर भी दरू उसके साथ इंसानों जैसा व्यवहार करता है। वह उसे खाना खिलाता है, रात को उसकी तबीयत खराब होने पर दवा देता है और उसका ख्याल रखता है। तभी कैदी एक सच बताता है कि उसे फ्रेंच भाषा आती है, लेकिन उसने जानबूझकर पुलिस ऑफिसर से कभी बात नहीं की। वह पहले एक फ्रेंच फार्म में काम कर चुका था। इसी बीच कुछ बागी वहां हमला कर देते हैं। वे उस कैदी को अपने हवाले करवाना चाहते थे। दरू मजबूरी में हथियार उठाता है और मुकाबला करता है। लड़ाई में घोड़ा मारा जाता है और बाकी लोग वहां से भाग जाते हैं। गुस्से और थकान में दरू कैदी से कहता है कि वह यहाँ से भाग जाए, क्योंकि अगर वे लोग दोबारा लौटे तो दोनों की जान खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन कैदी कहता है कि अगर वह अकेला गया तो रास्ते में मार दिया जाएगा। वह चाहता था कि दरू उसे शहर तक छोड़ दे ताकि वह खुद को कानून के हवाले कर सके। दरू पहले इनकार करता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि इस हालत में कैदी को अकेला छोड़ना मौत के बराबर होगा। आखिरकार वह उसके साथ सफर पर निकल पड़ता है। रास्ते में उन्हें 3 फ्रेंच आदमी मिलते हैं जो उस कैदी को देखकर भड़क जाते हैं। उनमें से एक को यकीन था कि इसी आदमी ने उसके मवेशियों को मारा है। माहौल अचानक बेहद खतरनाक हो जाता है, लेकिन दरू अपनी बंदूक निकालकर उनके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि यह आदमी उस जुर्म में शामिल नहीं है। आखिरकार वे लोग डर कर वहां से चले जाते हैं। सफर आगे बढ़ता है और दरू को महसूस होने लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। तभी कैदी उसे छुपने के लिए कहता है। दोनों चट्टानों के पीछे छुप जाते हैं। ये वही लोग थे जिन्होंने पहले स्कूल पर हमला किया था। दरअसल वे कैदी के कजिन थे और अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहते थे, लेकिन किस्मत से वे दोनों बच निकलते हैं। थोड़ी देर बाद रास्ते में पानी पीने के दौरान एक अल्जीरियन बागी घोड़े पर वहां पहुंच जाता है। वह दोनों को देख लेता है और तुरंत बंदूक तान देता है। दरू उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह उसका दुश्मन नहीं है, लेकिन वह गोली चला देता है। किस्मत से उसका निशाना चूक जाता है और अपनी जान बचाने के लिए दरू को भी गोली चलानी पड़ती है। बागी वहीं मारा जाता है। यह पहली बार नहीं था जब दरू ने किसी को मरते देखा था, लेकिन इस बार वह अंदर से टूट जाता है। वह हिंसा से दूर भागना चाहता था, लेकिन हालात उसे बार बार उसी अंधेरे में खींच ला रहे थे। गुस्से और दर्द में वह कैदी पर चिल्लाता है और कहता है कि यह सब उसी की वजह से हुआ है। अब कैदी दरू की बातों का बुरा नहीं मानता, क्योंकि वह समझ चुका था कि दरू गुस्से और मजबूरी में ऐसा बोल रहा है। इसके बाद दोनों मिलकर उस मारे गए अल्जीरियन को दफना देते हैं। कैदी उसकी बंदूक उठाकर दरू को देता है, लेकिन दरू कहता है कि वह उसे अपने पास ही रखे। फिर दोनों अपना सफर जारी रखते हैं। रास्ते में तेज हवाएं और बारिश उनका रास्ता और मुश्किल बना देती हैं। मजबूर होकर वे एक सुनसान और उजड़े हुए गांव में शरण लेते हैं। वहां आग जलाकर खुद को गर्म करते हुए कैदी पहली बार अपने दिल की बात बताता है। वह कहता है कि उसके कजिन ने जो गेहूं चुराए थे वह उसके परिवार को भूख से बचाने के लिए थे। अगर वह गेहूं ले जाता तो उसके माँ बाप और छोटे भाई बहन भूखे मर जाते। उसी मजबूरी में उसने अपने कजिन को मार दिया, लेकिन अब उसके अपने रिश्तेदार उसे मारना चाहते हैं, क्योंकि उनकी फैमिली ब्लड मनी नहीं दे सकती। वहां का कानून ऐसा था कि अगर किसी की हत्या हो जाए तो माफी के बदले पैसे देने पड़ते थे। अगर ऐसा न हो तो बदला लेना जरूरी माना जाता था। कैदी डरता था कि अगर उसके कजिन उसे मार देंगे तो बाद में उसका छोटा भाई भी बदला लेने पर मजबूर होगा और यह खून खराबा कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए वह चाहता था कि फ्रेंच अथॉरिटीज उसे सजा दें ताकि यह दुश्मनी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। दरू अब उसकी मजबूरी को समझने लगा था। रात गुजरती है, लेकिन अगली सुबह कुछ बागी वहां पहुंच जाते हैं और दोनों को बंधक बना लेते हैं। वे उन्हें कैंप में ले जाते हैं। वहां दरू की मुलाकात अपने पुराने साथी से होती है, जो पहले उसकी यूनिट में था लेकिन अब बागियों के साथ जुड़ चुका था। वह दरू की इज्जत करता था क्योंकि दरू हमेशा गांव वालों की मदद करता आया था। उसी दौरान खबर मिलती है कि फ्रेंच आर्मी उनकी तरफ बढ़ रही है। सभी लोग गुफाओं में छुप जाते हैं। दरू का पुराना दोस्त उससे कहता है कि उसे किसी एक साइड को चुनना होगा, या फ्रेंच आर्मी या फिर बागी। लेकिन दरू किसी का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, वह सिर्फ शांति चाहता था।
उसका दोस्त उसे फ्रांस लौट जाने की सलाह देता है, लेकिन दरू कहता है कि यही उसकी जन्मभूमि है और उसने अपने माँ बाप को इसी मिट्टी में दफनाया है। रात को आग के पास बैठे हुए दरू अपनी जिंदगी के बारे में बताता है। वह कहता है कि उसने एक अल्जीरियन लड़की से शादी की थी, लेकिन अब वह इस दुनिया में नहीं रही। उसकी याद आज भी उसे अंदर से तोड़ देती है। दूसरी तरफ कैदी कहता है कि उसकी अभी शादी भी नहीं हुई। दोनों की बातें उनके अकेलेपन और दर्द को साफ दिखाती हैं। अगली सुबह फ्रेंच आर्मी हमला कर देती है। गोलियों और धमाकों के बीच कई बागी मारे जाते हैं। दरू कैदी को लेकर पत्थरों के पीछे छुप जाता है, जबकि उसका पुराना दोस्त वहां से बच निकलता है। बाद में दरू खुद फ्रेंच आर्मी के सामने जाकर सच बताता है कि वे दोनों बंधक थे। जांच के बाद आर्मी को यकीन हो जाता है कि दरू सच बोल रहा है, इसलिए उन्हें जाने दिया जाता है। अब दोनों फिर उस खतरनाक रेगिस्तान में आगे बढ़ते हैं। रास्ते में वे एक शहर पहुंचते हैं, जिसे देखकर दरू बेहद भावुक हो जाता है। वह बताता है कि उसका जन्म इसी शहर में हुआ था। उसके माता पिता स्पेन से आए थे, इसलिए वह खुद को कभी पूरी तरह फ्रेंच महसूस नहीं कर पाया। शहर में वे एक पुराने बार में जाते हैं। वहां की मालकिन पहले दरू को पहचान नहीं पाती, लेकिन जब वह पुराने दिनों की बात करता है तो उसे सब याद आ जाता है। कुछ देर आराम करने के बाद दोनों फिर निकल पड़ते हैं। रास्ते में कैदी दरू को अपना लकी कॉइन देता है और कहता है कि उसे हमेशा अपने पास रखना। दरू पहले मना करता है, लेकिन आखिरकार वह कॉइन रख लेता है। आखिरकार वे उस जगह पहुंच जाते हैं जहां से कैदी को फैसला करना था। दरू उसे दो रास्ते दिखाता है। पहला रास्ता अथॉरिटीज की तरफ जाता था और दूसरा उन खानाबदोश लोगों की तरफ, जहां कोई उसे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। कैदी कुछ देर तक खामोशी से खड़ा सोचता रहता है। दूर खड़ा दरू उसे देख रहा होता है। आखिर में कैदी आजादी वाला रास्ता चुन लेता है। यह देखकर दरू के चेहरे पर सुकून आ जाता है। इसके बाद दरू वापस अपने स्कूल लौट आता है। अगली सुबह बच्चे हमेशा की तरह पढ़ने आते हैं और उसे देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन दरू उन्हें बताता है कि यह उसकी आखिरी क्लास है। अब उसे हमेशा के लिए यह जगह छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि अगर वह यहाँ रुका तो फ्रेंच अथॉरिटीज उसे गिरफ्तार कर लेंगी। बच्चों की आंखों में उदासी साफ दिखाई देती है। दरू खामोशी से उन्हें जाते हुए देखता रहता है। उसने पूरी जिंदगी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन हालात ने उसे हर तरफ से अकेला कर दिया। इसी दर्द और इमोशनल माहौल के साथ कहानी खत्म हो जाती है।